नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगो कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंतर से संबंधित एक और हिंदी ग्रामर की क्लास, ठीक है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कहानी और उपन्यास में अंतर। इससे पहले हमारी अंतर से संबंधित 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको नाटक एकांकी में अंतर, खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर बता दिया है। ठीक है, तो आज जो क्लास रहेगी ये हमारी रहेगी कहानी और उपन्यास से संबंधित। ठीक है, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो क्लास रहेगी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, ये जो क्लासें हैं इनमें ये अंतर पूछे ही जाते हैं और हम आपको जो भी अंतर बता रहे हैं ये आप अच्छे से या तो आप रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। 99.9% ये आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा इस साइड कहानी और ये उपन्यास। ठीक है, कहानी का पहला पॉइंट है, कहानी का आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ठीक है, ये बात आप एक बात याद रखना कि उपन्यास जो है वो पूरे संपूर्ण जीवन के ऊपर लिखा जाता है, पूरे जीवन के ऊपर, और कहानी जीवन की किसी एक घटना के ऊपर लिखी जाती है। ये आप याद रखना, तो ये आपको और इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्या याद रखना है? कहानी जो है जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है और उपन्यास पूरे जीवन के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो कहानी का आकार छोटा होता है। जब जीवन की कोई एक घटना लेंगे तो उसका आकार छोटा ही होगा और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। तीसरा है, कहानी कम समय में पूर्ण होती है, मतलब कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है और उपन्यास को पढ़ने में समय अधिक लगता है। ठीक है, या ज्यादा समय लगता है। ठीक है, याद रखना, कहानी कम समय में पूरी हो जाती है, या कहानी पढ़ते हैं तो कम टाइम लगता है और उपन्यास पढ़ते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कहानी जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है तो उसमें एक घटना का ही वर्णन होगा और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। जब जीवन में हमारे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं तो इसलिए उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें उदाहरण ले लेते हैं। कहानी का उदाहरण है पंच परमेश्वर। ठीक है, और इसका गोदान जो प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं हम इसको। कहानी का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार जो है छोटा होता है और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। फिर दूसरा, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो कहानी कम समय में पूर्ण होती है और उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है। ठीक है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। फिर उसके बाद एक उदाहरण पंच परमेश्वर, ये कहानी का उदाहरण है और उपन्यास का उदाहरण है गोदान। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इससे संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आज की क्लास थी हमारी कहानी और उपन्यास की। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर से संबंधित जो भी समस्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।